हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पढ़ाई मैटर्स। आई एम अनुराग सिंह और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस चैप्टर को हम ऐसा पढ़ेंगे कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर सको। कितने कर सको? 100 मार्क्स स्कोर कर सको। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर कोई काम हो तो उसको पहले कर लेना, लेकिन देखना तो एक लगातार देखना ताकि तुम्हारे 20 मिनट में पूरा का पूरा यह चैप्टर खत्म हो जाए। एक बार ऐसे देखो कि दोबारा देखने की जरूरत न पड़े, बस एग्जाम में एक बार रिवीजन कर लेना। अगर जिसने पढ़ा हो वो भी दे सकता है, जिसको रिवीजन चाहिए वो भी दे सकता है और जिसको स्टार्टिंग करनी है वो भी दे सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। This chapter is an extract from the autobiography Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela, the first black president of South Africa. यह चैप्टर एक्सट्रैक्ट किया गया है नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी में से, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। ये याद रहना चाहिए। इट डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिक डे ऑफ हिज प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन एंड हिज थॉट्स ऑन फ्रीडम, करेज एंड ह्यूमैनिटी। इस चैप्टर में यह चैप्टर हमें डिस्क्राइब करता है उस ऐतिहासिक दिन के बारे में, उस दिन प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के बारे में और उनके थॉट्स फ्रीडम के बारे में, करेज के बारे में और इंसानियत के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में। ऑन 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला took the oath as the first democratically elected president of South Africa at the Union Building in Pretoria. On 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला ने ओथ लिया, शपथ ग्रहण जिसको बोला जाता है, एज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो भी कहाँ पे? यूनियन बिल्डिंग पे। कहाँ पे है ये? प्रिटोरिया शहर में। इट वॉज अ प्राउड एंड इमोशनल मूवमेंट बिकॉज आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको अपार्थाइड भी बोला जाता है, अ ब्लैक लीडर वॉज चूजन बाय द पीपल। यह एक बहुत ही प्राउड के साथ साथ इमोशनल मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि तकरीबन 300 साल से ज़्यादा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ब्लैक एंड वाइट के बीच में, और ये एक पहले ब्लैक लीडर थे जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा चुने गए थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लीडर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी टू शो सपोर्ट फॉर न्यू साउथ अफ्रीका। वहाँ पे बहुत देशों के लीडर्स आए थे, इसलिए उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस नए साउथ अफ्रीका को। मंडेला फेल्ट डीपली थैंकफुल एंड प्राउड। मंडेला बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल महसूस कर रहे थे और वेरी प्राउड थे। ही रिमेंबर्ड द ग्रेट हीरोज ऑफ हिज कंट्री। उन्होंने अपने देश की महान हस्तियों को याद किया, हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर फ्रीडम, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को त्याग दिया। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। उनको उन्होंने याद किया। ही बिलीव दैट द विक्ट्री वॉज नॉट ओनली हिज बट ऑफ ऑल द पीपल हु फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रेसिज्म। वह ऐसा सोचते थे, वह बिलीव करते थे कि यह जो जीत है अपनी, वो बस मेरी नहीं है, न तो मेरी वजह से है, बल्कि उन सभी लोगों की वजह से है जिसने इस अन्याय के विरोध में खड़ा हुआ, उसके लिए लड़े और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े थे। ये सबकी जीत है। इन हिज स्पीच मंडेला सेड दैट फ्रीडम इज नॉट जस्ट रिमूविंग चेंज फ्रॉम वन पर्सन। अपने स्पीच में मंडेला कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ चेंज को रिमूव करने में नहीं है,
फ्रॉम एक पर्सन, बट लिविंग इन अ वे दैट रिस्पेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स। उस उस वे में ज़िंदगी जीना है कि आप दूसरे की आज़ादी का भी उतना ही ख्याल रखें, उसका रिस्पेक्ट करें। ही एक्सप्लेन्ड दैट बोथ द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर आर प्रिजनर्स। वो बताते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो गुनाह सह रहा है, और जो गुनाह कर रहा है, वो दोनों ही कैदी हैं, सिर्फ एक नहीं है। वन इज लॉक्ड बाई हेट्रेड, एक लॉग है हेट्रेड से, और अदर बाय फियर एंड फॉल्स बिलीफ, दूसरा डर से और झूठी विश्वास से बंधा हुआ है। एक तो अपने घृणा से बंधा हुआ है, साथ ही साथ दूसरा जो है वो डर और अंधविश्वास, गलत विश्वास से बंधा हुआ है। मंडेला स्पोक अबाउट करेज एंड सेड दैट करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला कहते हैं कि हिम्मत के बारे में बोलते हैं कि करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर। हिम्मत मतलब यह नहीं है कि डर का एकदम खत्म हो जाना। अ ब्रेव पर्सन फील्स फियर बट कंट्रोल्स इट एंड मूव्स फॉरवर्ड। एक हिम्मती आदमी, एक ब्रेव इंसान भी डर महसूस करता है, बट उसको कंट्रोल करता है और आगे बढ़ता जाता है। He said that as a child he believed being free meant doing whatever he wanted. उन्होंने अपने कुछ बचपन के किस्से बताए कि उन्हें बचपन से ही ये बिलीव था कि फ्री मतलब वो होता है कि मैं जो भी चाहूँ वो बन सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही रियलाइज दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स केयरिंग फॉर अदर्स, फाइटिंग फॉर जस्टिस। जैसे जैसे वो ग्रो हुए, उन्हें यह रियलाइज हुआ कि फ्रीडम का जो ट्रू मीनिंग है, सत्य मीनिंग है, वह दूसरों का ख्याल रखना और अन्याय के लिए खड़े होना और उसके विरुद्ध लड़ाई करना ही असल में फ्रीडम है। ही डिस्क्राइब्ड हाउ अपार्थेड हैड टेकन अवे बेसिक ह्यूमन डिग्निटी फ्रॉम अ ब्लैक पीपल। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे अपार्थेड, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, वाइट करते थे ब्लैक से, वह काले आदमियों से, ब्लैक पीपल से उनकी डिग्निटी, उनकी आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया, उसके बारे में बताते हैं। फैमिलीज वर सेपरेटेड, परिवार अलग हो गए। राइट्स वर डिनाइड, राइट्स खत्म कर दिए गए, हटा दिए गए। एंड पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली, और लोगों को इक्वल नहीं ट्रीट किया जा रहा था, बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया। ओवर अ टाइम मंडेला लर्न दैट हिज ओन फ्रीडम वॉज मीनिंगलेस। आगे टाइम के साथ साथ मंडेला ने सीखा कि उनका जो फ्रीडम, उनका खुद का फ्रीडम है, वो व्यर्थ है। इफ़ हिज पीपल वर नॉट फ्री, अगर उनके लोग फ्री नहीं हैं तो उनका जो आज़ादी है उसका कोई अर्थ नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू डेडिकेट हिज लाइफ टू द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो अपनी लाइफ है उसको इक्वालिटी के लिए पूरी तरीके से, इक्वालिटी के लिए लड़ने के लिए उन्होंने इस स्ट्रगल में झोंक दिया कि मैं अब इक्वालिटी के लिए लड़ूंगा, अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। मंडला आल्सो स्पोक अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी पर्सन। मंडला ने यह भी बताया कि ट्विन ऑब्लिगेशन की दो तरीके से भेदभाव किए जा रहे थे, वन टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड वन टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी एंड कंट्री। एक तो अपनी फैमिली की तरफ और दूसरा अपनी कम्युनिटी की तरफ और अपने देश की तरफ। अंडर अपार्थेड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लैक मैन टू फुलफिल बोथ ड्यूटीज फुली। अगर अपार्थेड रहता तो यह इम्पॉसिबल था फॉर अ ब्लैक पीपल कि वह अपनी दोनों ड्यूटीज को फुलफिल कर सकें। बोथ व्हेन ही चूज टू सर्व हिज नेशन, उन्होंने सर्व हिज नेशन, जब उन्होंने चूज किया अपने नेशन को सर्व करने के लिए अपनी ज़िंदगी को, ही हैड टू सेक्रीफाइस हिज नॉर्मल फैमिली लाइफ, उन्हें त्याग देना पड़ा अपने नॉर्मल फैमिली लाइफ को।
द चैप्टर एंड्स विद अ पावरफुल मैसेज ऑफ होप। यह चैप्टर एंड होता है एक बहुत ही स्ट्रांग होप के साथ। मंडला सेज दैट ह्यूमंस आर नॉट बर्न हेटिंग अदर्स। इंसान एक दूसरे को हेट करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। हेट्रेड इज लर्नड, घृणा सिखा देता है। सो लव कैन आल्सो बी टॉट। जब आपको हेट्रेड सिखाया जा सकता है तो आपको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ही बिलीव्ड दैट गुडनेस एंड कंपैशन आर नेचुरल ह्यूमन क्वालिटीज। ये इन्हें वह विश्वास करते थे कि अच्छाई और भलाई यह एक आदमी का एक नेचुरल क्वालिटी है। एंड दैट फ्रीडम एंड इक्वलिटी विल फाइनली विन। और वही आज़ादी और इक्वलिटी लास्ट में जीतती है। तो इस चैप्टर की शॉर्ट समरी की बात कर लेते हैं। तो यह जो कहानी है यह नेल्सन मंडेला जी के ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, जिसका नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उसमें हिस्टोरिक डे था जहाँ पे वो अपने प्रेसिडेंट पद के लिए ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे। उस दिन का ये पार्ट है। 10 मई 1994 में वह यूनियन बिल्डिंग एट प्रिटोरिया में स्पीच दे रहे थे और उन्होंने बताया कि 300 साल से ज़्यादा जो ब्लैक पीपल थे उन्हें रेसिज्म का डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा। और उसके बाद वो पहले प्रेसिडेंट थे यहाँ के, और वो उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। इस वीडियो में इतना ही। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है। मैं एक एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो। साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।